नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 13 चुंबक द्वारा मनोरंजन। तो आइए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पृष्ठ क्रमांक के आधार पर हमें प्रश्नों के आंसर पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला है, चुंबक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो देखिए, पाठ्यपुस्तक के अनुसार इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 126 से लिख सकते हैं। चुंबक जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, चुंबक की खोज कैसे हुई, संक्षिप्त में लिखिए। देखिए बच्चों, हमको इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 125 से हम देख सकते हैं। तो चुंबक की खोज प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था जिसका नाम मैग्नस था ने की। उसके पास एक छड़ी थी जिसके एक सिरे में लोहे की टोपी लगी थी। एक दिन वह चट्टान में गया। चट्टान में प्राकृतिक चुंबक थी जिसने उसकी छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर खींच लिया था। तो इस प्रकार से प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, नाम लिखिए। तो देखिए, प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 130 में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, चुंबक अपना गुण कब खो देता है। तो देखिए बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 132 में देख सकते हैं इसका आंसर, चुंबक को गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर, ऊंचाई से गिराने पर अपना गुण खो देता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न 5 है, चुंबकीय पदार्थ एवं अचुंबकीय पदार्थ को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए इसके आंसर आपको पृष्ठ क्रमांक 127 में देख सकते हैं। चुंबकीय पदार्थ, चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। इसके बाद अचुंबकीय पदार्थ देखिए, जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, अन्य जो वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ को हम अचुंबकीय पदार्थ को उदाहरण सहित बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लोहे के आयताकार टुकड़े को चुंबक बनाने की विधि को सचित्र समझाइए। तो देखिए इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 131 में देख सकते हैं, पैराग्राफ 1 में। देखिए इस प्रकार से इसका चित्र बना सकते हैं, अपना स्वयं का चुंबक किस प्रकार से बनाना है। ठीक है। इसके बाद देखिए इसका हम वर्णन करेंगे। चुंबक बनाने के लिए लोहे की एक आयताकार टुकड़ा लीजिए। अब एक छड़ लीजिए तथा इसका कोई ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाएं। ऐसा बार बार करें। अब इस छड़ को किसी लोहे की धातु के करीब ले जाएं। यदि वह लोहे को आकर्षित कर रही है तो यह क्या है, चुंबक बन गई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना चुंबक बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पहेली अपना चुंबक स्वयं बनाना चाहती है, तो बताइए वह चुंबक कैसे बनाएगी। तो देखिए हम इसका आंसर सेम, हमने जो प्रश्न क्रमांक 6 है इसका आंसर सेम इस प्रकार से हम यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक 131 में। चुंबक बनाने के लिए लोहे के एक आयताकार टुकड़ा ले सकते हैं। अब एक छड़ लीजिए तथा इसका कोई ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाएं। ऐसा बार बार करें। अब इस छड़ को किसी लोहे की धातु के करीब ले जाएं। यदि वह लोहा को आकर्षित कर रही है तो वह चुंबक बन गई है। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कंपास के माध्यम से किस प्रकार दिशा निर्धारण किया जाता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 130 में। तो देखिए दिशाओं का निर्धारण उत्तर से होना चाहिए। इसके लिए कंपास का प्रयोग करना चाहिए। कंपास की सुई उत्तर दिशा में रहती है क्योंकि वह उत्तर से आती हुई ऊर्जा तरंगों से आकर्षित रहती है। इस दिशा सूचक यंत्र के किसी भी भूखंड की चारों दिशाओं और चारों कोणों का ज्ञान आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखिए इसमें प्रश्न दिया है 9वां नंबर का, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक से दिशाओं की पहचान कैसे की जाती है, एक प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 129 में देख सकते हैं।
किसी भी चुंबक में सिर्फ 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यदि चुंबक के माध्यम से हमें दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसकी दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर और उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर ठहरता है। ऐसा करके हम दिशाओं की पहचान कर सकते हैं और इसका चित्र भी इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 2 चुंबकों के बीच किस स्थिति में प्रतिकर्षण, देखिए किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण होगा, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। अर्थात यदि हम एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाएं तो उनमें परस्पर आकर्षण होगा, और यदि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाते हैं तो उनमें परस्पर प्रतिकर्षण होगा। अर्थात असमान ध्रुवों में आकर्षण एवं समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ चित्र भी बता सकते हैं। असमान ध्रुवों में आकर्षण, देखिए इस प्रकार से हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों को अगर हम एक दूसरे के समीप ले जाते हैं तो इनमें आकर्षण होगा, और समान ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से भी इसे बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, हमें प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर ही हमें पूर्ण करना है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।